कभी दिया जलता है तो देखा होगा ना, वो पतंगा, मधुमक्खी, कीड़े जो कहते हैं ना आग के पीछे नाचते रहते हैं, उनको क्या, उनके अंदर क्या आसक्ति है? नेत्रों की आसक्ति। उनको पता, उन पतंगों को पता रहता है, वो जो कीड़े रहते हैं उनको पता रहता है कि अगर मैं इसको छूंगा तो मैं जल जाऊंगा, मैं अगर इसको छूंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन उसकी उसमें इतनी आसक्ति रहती है कि उसी के आगे पीछे नाचता रहता है और उस दिए में गिर जाता है, जल जाता है और मर जाता है। बारिश के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, बल्ब जलता है तो वो बल्ब के पीछे, बल्ब के सामने कितने कीड़े नाचते रहते हैं ना। उनको उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, उनको उसमें क्या कुछ मिलता है? बल्ब के सामने उनको क्या कुछ मिलता है? नहीं, लेकिन उनकी उनमें आसक्ति बहुत है, उस प्रकाश में उसकी आसक्ति इतनी होती है कि उसके आगे पीछे नाचता रहता है, नाचता रहता है, नाचता रहता है, और उसी के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सुबह देखोगे, रात को तो खूब नाचते नाचते नाचते, सुबह देखो सब मरे पड़े रहेंगे, दिए के सामने कूद जाएंगे, दिए में कूद जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो इनकी मृत्यु का कारण क्या हुआ? नेत्रों की आसक्ति। तो पहला देखो, ये इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके बारे में, लेकिन ये रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 इंद्रियां, हम भी अपने नेत्रों के कारण फंसते हैं कि नहीं? हम कहीं ना कहीं हमारी नेत्र ही हमारे पतन का कारण बनती है। मतलब जैसे मैंने कहा था उस दिन, किसी किसी के नेत्र शिकारी होते हैं, लेकिन हमें अपने नेत्रों को शिकारी ना बना करके पुजारी बनाना है। बहुत लोगों की आसक्ति सुंदरता में, किसी के सौंदर्य पे टिक जाती है, फिर वो पूरा प्रयास करता है कि नहीं, इसे तो मैं पा करके रहूंगा, तो वो कई सारे प्रयास कर जाता है, चाहे उसे मर्डर करना पड़े, चाहे कत्ल करना पड़े। आजकल ये सब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब जो चलता है, तो कहीं ना कहीं ये रूप की ही तो आसक्ति है। धोखा दे देते हैं, पता नहीं क्या, घर वाले, परिवार वालों, तो कहाँ है ये कहीं ना कहीं नेत्रों की ही तो आसक्ति है।